अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 के साथ दोबारा आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 3, क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट किया था हम लोगों ने 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। मसला वही है कि क्वेश्चन बड़ा है, मैं नहीं लिख सकता, तो मैं रीड आउट करूँगा। In a class of 30, 18 are boys, 7 of them wear glasses, while 8 of the girls in this class wear glasses. Complete the table given below. Represent the given formation as a matrix. Also state the order of the matrix. मैं टेबल बनाता हूँ इधर। सबसे पहले टेबल उन्होंने बॉयज है, ये इस तरह है। वेयर ग्लासेस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, नॉट वेयर ग्लासेस, यहाँ पे है बॉयज और यहाँ पे है गर्ल्स, ठीक है। तो ये टेबल बनाया है, इसी टेबल को हम अभी क्या करेंगे, फिल करेंगे। डेटा कहाँ से मिलेगा, बुक से। इन अ क्लास ऑफ 30, यानी टोटल स्ट्रेंथ कितना है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास स्ट्रेंथ है 30। 18 आर बॉयज, बॉयज कितने हैं 18, ठीक है। 7 ऑफ देम वेयर ग्लासेस, ठीक है। अब 18 बॉयज में से 7 वेयर ग्लासेस, वेयर ग्लासेस कितने हुए 7। अच्छा, टोटल 18 बॉयज है, 18 में से 7 बॉयज की आंखों में चश्मा है या ग्लासेस पहनते हैं, तो बाकी कितना बचा, नॉट वेयर ग्लासेस। आप क्या करोगे, 18 में से 7 माइनस करोगे तो ये आएगा 11, ठीक है। फिर इसी तरह while 8 of the girls in the class wear glasses, अब गर्ल्स वो करेंगे। अच्छा, टोटल स्ट्रेंथ है 30, बॉयज 18 है, तो डेफिनेटली जो रिमेनिंग होगा वो हमारे पास क्या होगा, गर्ल्स। यानी 18 30 में से 18 निकाले तो 12 क्या होंगे, गर्ल्स। और गर्ल्स में जो वेयर ग्लासेस वाले हैं वो कितने हैं, 8 ऑफ द गर्ल्स, 8 ऑफ द गर्ल्स वेयर ग्लासेस, ठीक है। अब 12 में से 8 अगर आप निकालोगे तो नॉट वेयर ग्लासेस वाले कितने होंगे, 4, ठीक है। ये डेटा मैंने बुक से निकाला, जो बुक क्वेश्चन था। अब इसको आप यहाँ फिल करो। बॉयज को बॉयज की कॉलम में वेयर ग्लासेस कितने हैं 7, नॉट वेयर ग्लासेस कितने होंगे 11, गर्ल्स वेयर ग्लासेस कितने हैं 8, और नॉट वेयर ग्लासेस ये कितने हैं 4, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंट द गिवन फॉर्मेशन एज अ मैट्रिक्स। अब इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये 7 इसी ऑर्डर में लिखूंगा, 8 और 4, ये मैंने मैट्रिक्स शक्ल में लिखा। साथ में कहा गया कि भाई इसका आप ऑर्डर लिखो, तो ऑर्डर क्या था, इसमें m नंबर ऑफ रो कितने हैं, m रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वो कितने हैं 2, और n किसको रिप्रेजेंट करता था, कॉलम को, वो भी कितने हैं 2। ऑर्डर इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा, मैंने बताया था m क्रॉस n, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 4 नहीं बनेगा, ये इसी तरह आएगा, यानी 2/2 मैट्रिक्स है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो 2/2। फर्स्ट को अगर आप इसको a रिप्रेजेंट करोगे तो ये इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि a 2/2, यानी ये 2/2 का क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके 2 रो और 2
कॉलम है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 3 के साथ एक्सरसाइज वही 1.1 कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, a drink stall sold 150 cups of coffee, 125 cups of tea and 200 glasses of soft drink on Monday। मैंने यहाँ डेटा पे लिखा हुआ है कि मंडे को एक जो सॉफ्ट ड्रिंक जूस की दुकान है, उसको मैं सिंपल ये कहूँ, या ड्रिंक स्टॉल कोई शॉप है, मंडे वाले दिन 150 कप कॉफ़ी वो बेचता है, 125 कप चाय वो बेचता है, और जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो 200 ग्लासेस बेचता है। इसी तरह ट्यूसडे को, on Tuesday 140 cups of coffee, 135 cups of tea and 270 glasses of soft drink। ट्यूसडे को 140 कॉफ़ी के 140 कप, टी के 135 और सॉफ्ट ड्रिंक के कितने 270। और वेंसडे को कितना करता है? ऑन वेंसडे इट वाज सोल्ड 120 कप्स ऑफ कॉफ़ी, 155 कप्स ऑफ टी और 320 ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। ठीक है, यानी 120 कप कॉफ़ी के, 155 कप टी के और 320 ग्लासेस किसके? सॉफ्ट ड्रिंक के वो बेचता है। फिर क्या बोल रहा है कि हमने क्या करना है? पुट द गिवन इंफॉर्मेशन इन मैट्रिक्स, आल्सो स्टेट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। यानी आपने इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना है और उसका ऑर्डर लिखना है। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को मैट्रिक्स की शक्ल में लिखने से पहले हम पहले टेबल बनाएंगे, फिर उस टेबल को हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे और ऑर्डर वगैरह लिखेंगे। ठीक है, ये डेटा मैंने लिखा है, आप लोग इस तरह भी डेटा इस तरह मैंने एक स्टेप ज़्यादा किया है, इस तरह मैंने डेटा लिखा है। आप इस तरह टेबल बना के मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फिर कॉफ़ी, टी, सॉफ्ट ड्रिंक, इस तरह आप टेबल बना के फिर बाकी डेटा आप बुक से आप लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप लिखना चाहें। चले, मंडे कॉफ़ी कितना था? 125। फिर टी कितना था? सॉरी, कॉफ़ी 150 था मंडे को, 150। टी कितना है? 125। सॉफ्ट ड्रिंक कितना है? 200। फिर ट्यूसडे को कितना है? 140, 135, 270। इसी तरह वेंसडे को 120, 155 और कितना होगा? 320। ठीक है, अब ये टेबल मेरा कंप्लीट हुआ। इसको अगर मैं मैट्रिक्स की शक्ल में लिखूं, 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स, सबसे पहले वही 150, 140, 120, फिर 125, 135, 155, फिर क्या होगा? 200, 270, 320। ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में मैंने लिखा। इसको मैं फर्स्ट करूँगा, लेट से मैं ए कंसिडर करूँगा। ठीक है, अब ऑर्डर लिखो। m नंबर ऑफ रोज इसके कितने हैं? इसके 3 रोज है। कॉलम इसके कितना है? कॉलम इसके 3 कॉलम है। तो ऑर्डर इसका क्या होगा? ऑर्डर था m मल्टीप्लाई बाय n, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, या इसको आप इस तरह लिख सकते हो a 3/3, क्योंकि ये 3/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2।